अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशीतों के फैसले पर नज़रसानी केस की समाअत शुरू कर दी है। ओरिजिनल फैसले के खिलाफ अपीलें सुनने वाले बेंच में शामिल जजों पर ज़बरदस्त बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ कीले बहाने करके आज तक ये नशिस्तें PTI को अलॉट नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ इलेक्शन कमीशन ने भी अपीलें दायर कर रखी। ये फैसला क्योंकि 13 रुकनी फुल कोर्ट ने दिया था, इसलिए इसके खिलाफ अपीलें सुनने का इख्तियार भी फुल कोर्ट हो ही था। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर बेंच पर एतराज़ात क्यों उठाए जा रहे हैं। आज इस वीलॉग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मखसूस नशिस्तों पर तनाज़ा क्यों पैदा हुआ, 12 जुलाई के फैसले में किन 8 जजों ने नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया और किन 5 जजों ने फैसले की मुखालफत की। वो कौन से जज थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर अमल ना करने का कह दिया। बेंच में शामिल 12 जजों पर PTI को सख्त एतराज़ात क्यों हैं। साथ में हम खोज लगाएंगे कि क्या नया बेंच कानून के मुताबिक बना और लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। इन्हें फैसला पहले से मालूम है। मेरे साथ रहिएगा। 12 जुलाई 2024 को 13 रुकनी बेंच ने 5 के मुकाबले में 8 की अक्सरियत से मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया। ये अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा था। इनके साथ PTI के हक में फैसला देने वाले जजों में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत शामिल थे। इन जजेस ने करार दिया था कि इंतखाबी निशान ख़त्म होने से किसी पार्टी को इंतखाबी अमल से आउट नहीं किया जा सकता। आज़ाद उम्मीदवारों को 15 रोज़ में नए बयान हल्फी जमा कराने और इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया गया। फैसले से इख्तलाफ करने वालों में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बद्दोके और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल थे। काजी फायज़ ईसा के लिए ये बेहतरीन मौका था कि वो बल्ले का निशान छीन लेने की अपनी गलती इस केस में सुधार लेते, लेकिन बदकिस्मती से कादी फायज़ ईसा ने एक मर्तबा फिर हकदार को इसका हक ना देकर मुखालफत में फैसला सुना दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान सुप्रीम कोर्ट की रवायात के बरक्स एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने अपने खिलाफी फैसले में लिखा कि PTI ज्वाइन करने के लिए नए बयान हल्फी जमा करवाने वाले अरकान असम्बली को नशिस्तों से महरूम किया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि रियासत के किसी भी इदारे के लिए फुल कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना लाजमी नहीं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा हो रहा था जब इख्तलाफी जज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना करने की हौसला अफजाई कर रहे। इससे पहले हमेशा इख्तलाफी जज सिर्फ अपने इख्तलाफ को कानून की रोशनी में वाज़िया किया करते थे। बाद में फुल कोर्ट के तफसीली फैसले में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की मज़म्मत की गई। फैसले में लिखा गया कि इख्तलाफी जज अपने नुक्ता नज़र का खुलकर इजहार कर सकते हैं कि वो किस तरह आइन की रोशनी में दूसरे जजों के फैसले को गलत समझते हैं। जिस तरह जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपने इख्तलाफ का इजहार किया, ये किसी तौर भी आला अदलिया के जजों को ज़ेब नहीं बेटा। इससे भी ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के हुक्म पर अमल ना करें। फैसले में लिखा गया कि ऐसी ऑब्जर्वेशन मुल्क में इंसाफ के सबसे बड़े इदारे की साख को नुकसान पहुंचाती हैं। ये अदालती कार्रवाई में रुकावट डालती हैं और इंसाफ की राह में हाइल होती नजर आती है। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो कौमी असम्बली में PTI की नशिस्तें 92 से बढ़कर 114 हो जाती। इसी तरह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की सूबाई असम्बलियों में भी तहरीक इंसाफ की नशिस्तों में इजाफा हो जाता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इख्तलाफी फैसले की आड़ लेकर PTI को मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट जताता रहा और PTI आज तक ये नशिस्तें लेने में कामयाब नहीं हो सकी। हैरानकुन तौर पर इलेक्शन कमीशन भी इस फैसले के खिलाफ अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया था। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम ने भी फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की।
दोस्तों, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के खिलाफ अपीलें सुनने वाले बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन कर रहे हैं। बेंच में इन 5 जजों को शामिल ही नहीं किया गया जिन्होंने नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। इनमें जस्टिस मंसूर अली खान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादिक शामिल हैं। और हैरानकुन बात यह है कि ये अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा था और इन्हें भी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। माहिरीन कहते हैं अक्सरियती फैसला लिखने वाले जज को अपील बेंच में शामिल ना करना सुप्रीम कोर्ट के रूल की खिलाफवर्जी है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने की मुखालफत करने वाले 5 जजों में से कादी फाइज ईसा रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए। बाकी 3 जज अभी सुनने वाले बेंच में शामिल कर लिए। इनमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। बेंच में 26वीं तनदीम के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले जस्टिस हाशिम खान काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजवी को भी शामिल किया गया है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने जस्टिस हाशिम खान काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर और जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के इजलास का बाइकआउट किया था और जस्टिस मंसूर अली खान और जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी इस इजलास का बाइकआउट किया था। अब उम्मीद ही की जा सकती है कि ये तीनों जज केस का फैसला करते वक्त तहरीक-ए-इंसाफ का बाइकआउट ज़हन में नहीं रखेंगे। जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट आने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तहरीक-ए-इंसाफ को अपने मुकदमात के दौरान इनसे कई शिकायत रही। यह शिकायत इतनी संगीन थी कि पीटीआई ने जस्टिस आमिर फारूक से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा भी किया। इस मुतालबे की वजह बना था जस्टिस आमिर फारूक का वो मुतनाज़ा काम जो इससे पहले हाई कोर्ट की तारीख में कभी किसी चीफ जस्टिस ने नहीं किया। हुआ कुछ यूँ कि एक शहरी ने टेरियान वाइट को इमरान खान की बेटी करार देते हुए इन्हें नाअहल करने की पटिशन टाइप। पटिशन की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अस्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। जस्टिस कियानी और जस्टिस ताहिर ने पटिशन नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर। यह फैसला 30 मार्च 2023 को महफूज किया गया, लेकिन 1.25 महीने बाद भी फैसला जारी नहीं किया गया। जस्टिस कियानी की हदायत पर 10 मई को फैसला हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने थोड़ी देर बाद ही फैसला वेबसाइट से डिलीट करा दिया। बाद में हाई कोर्ट से जारी होने वाली प्रेस रिलीज में कहा गया ये फैसला चीफ जस्टिस के दस्तखत के बगैर जारी किया गया है। ये फैसला नहीं, 2 जजों की राय थी। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने दस्तखत करके फैसला जारी करने की बजाय बेंच ही तहरीर तक 1 साल तक दोबारा इस पिटीशन को समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया गया। तकरीबन 1 साल बाद नया 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। इस बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इंतजार पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया गया। इस बेंच ने भी पिटीशन नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर 6 जजों की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत में टेरियान वाइट केस का भी जिक्र था। उन्होंने लिखा था कि पिटीशन नाकाबिल समाअत करार देने वाले जजों पर ISI ऑपरेटिव्स की जानिब से इनके दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए शदीद दबाव डाला गया था। इसीलिए केस का फैसला आने पर पीटीआई ने जस्टिस आमिर फारूक से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया था। मखसूस नशिस्तों का केस सुनने वाले बेंच में जस्टिस बाकर नजवी भी शामिल हैं। जस्टिस नजवी सुप्रीम कोर्ट आने से पहले लाहौर हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम दे रहे थे। इनकी तैनाती का मामला बहुत ही दिलचस्प है। इनके नाम की मंजूरी 11 अप्रैल 2025 को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस मंफी के नाम की मुखालफत की। और यहाँ हैरत की बात यह है कि पीटीआई ने इन्हें लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाने के हक में वोट दिया था। बाद में ऐसी खबरें भी आई थी कि जस्टिस नजवी के हक में वोट देने पर बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर को नोटिस जारी किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया। दोस्तों, मखसूस नशिस्तें आखिर पीटीआई को आज तक क्यों नहीं मिल सकी, इसका सुराग लगाना भी ज़रूरी है। ये कहानी शुरू हुई है 22 दिसंबर 2023। इलेक्शन से सिर्फ 48 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से इसका इंतखाबी निशान पल्ला वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मनसूख करार दे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुराद पार्टी अहदों के लिए होने वाला इलेक्शन है। कानून के मुताबिक
हर पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर इनके नताइज इलेक्शन कमीशन में जमा कराने होते। तहरीक इंसाफ इन दिनों 9 मई के वाक़यात के बाद देर ताब थी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की इसकी कई कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। फिर आखिर तहरीक इंसाफ ने 2 दिसंबर 2023 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लिए। बैरिस्टर गोहर पार्टी चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने पूरा इलेक्शन ही कालादम करार देकर बल्ले का निशान छीन। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन तैयारियों के लिए ये बहुत बड़ा धचका था। इससे इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर इस वक्त के चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनाया। इनके साथ बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल थे। दौरान समाअत 3 रुकनी बेंच पीटीआई वकील से सख्त सवाल पूछता रहा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पीटीआई वकील से पूछा कि पार्टी इलेक्शन के लिए छोटे से डेवलपमेंट खाब क्यों किया। जस्टिस हिलाली ने यह नहीं बताया कि आइन की कौन सी शिक छोटे से गाँव में पार्टी इलेक्शन कराने से रोकती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली शायद इन हालात से भी वाकिफ न थी जिनके बाइस पार्टी इलेक्शन छोटे से गाँव में कराने पर मजबूर हुई। तहरीक इंसाफ इससे पहले पार्टी इलेक्शन कराने के लिए 1 से ज़्यादा कोशिशें कर चुकी थी, लेकिन हर मरतबा रियासत ने बज़ोर बहादुर ऐसा नहीं करने। काजी फाइज ईसा की सरबराही में इस बेंच ने 13 जनवरी को ऐन इस रोज़ अपील मुस्तरद कर दी जिस दिन इंतखाबी निशान अलाट होना थे। फैसला सुनाने से पहले काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो इंतखाबी निशान कैसे मान सकती था। इन्हीं रिमार्क्स की आड़ लेकर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया। पीटीआई उम्मीदवारों ने पीटीआई नजरियाती के टिकट जमा करा के बल्ले का निशान लेने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने इनकी ये कोशिश भी नाकाम बना दी। पीटीआई ये भी इल्ज़ाम में रासी है कि पीटीआई नजरियाती के सरबराह बाल अख्तर डार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई कि ये टिकट जाली हैं। पीटीआई रहनुमा सब पीटते रह गए कि नजरियाती से टिकटों का मुआहदा हुआ था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसकी एक ना सुनी। निज़ामी निशान छीन जाना पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अपने रवायती इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन लड़ना इंतहाई मुश्किल काम है। लोगों को उम्मीदवार का नाम याद हो ना हो, इन्हें ये ज़रूर याद रखता है कि नून लीग का निशान 6, पीपल्स पार्टी का 3 और पीटीआई का बल्ला है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद करार देकर इन्हें मुख्तलिफ किस्म के इंतखाबी निशान अलाट कर। बड़े शहरों में ज़्यादातर पीटीआई उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान एक दूसरे से नहीं मिलते। लाहौर में पीटीआई के बड़े उम्मीदवारों में डॉक्टर यास्मीन राशिद को लैपटॉप तो सलमान अकरम राजा को रैकेट का निशान दिया था। आलिया हमजा को लुडो का दाना, मियां अजहर को विकेट, लतीफ़ कोसा को अंग्रेजी हर्फ के का इंतखाबी निशान अलाट हुआ। पीटीआई उम्मीदवारों के मुखालिफिन इनके अजीबोगरीब इंतखाबी निशानात पर इनका मजाक भी उड़ाते रहे, लेकिन इसके बावजूद 8 फरवरी 2024 को अवाम की बड़ी तादाद ने पीटीआई उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात ढूंढ कर इन पर मोहरें लगाई। मुबस्सिरीन का कहना था कि पीटीआई का वोटर इतना कमिटेड था कि इसने हारमोनियम को रेडियो से अलग कर इस पर मोहरें लगाई। सिर्फ नवाज शरीफ के हल्के में ही लैपटॉप पर इतनी मोहरें लगी कि NA 130 का फॉर्म 47 पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री का एक स्याह डब्बा बनकर सामने आया। मखसूस नशिस्तों के केस में काजी फाइज ईसा ने ढिताई से हैरत का इजहार किया था कि उन्होंने तो बल्ले का निशान वापस लिया ही नहीं। इस दिन पाकिस्तान के सबसे बड़े उम्दा अंग्रेजी अखबार रोज़नामा डॉन की हेडलाइन थी कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में बल्ले की लड़ाई हार गई। सबसे बड़े उर्दू अखबार रोज़नामा जंग ने लीड लगाई, पीटीआई से बल्ला वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्ला वापस लेने की खबर टीवी चैनल्स पर भी पूरे ज़ोरों शोर से चलाई। जियो न्यूज़ की खबरों और वेबसाइट पर लिखा गया, पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। एक्सप्रेस न्यूज़ ने खबर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। पाकिस्तान के सारे मीडिया ने यह खबर ऐसे ही नशर और शाया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पीटीआई उम्मीदवारों को बल्ले का निशान देने से इनकार कर दिया। काजी फाइज ईसा चुपचाप ये सारा तमाशा देखते रहे और फिर एक दिन ये रिमार्क्स दे दिए कि उन्होंने तो ऐसा कोई फैसला दिया ही नहीं था। अगर इनके फैसले का ये मतलब नहीं तो फिर इन्होंने मीडिया की खबरों पर वजाहत क्यों नहीं जारी? काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमीशन की इस्लाह क्यों नहीं की? काजी फाइज ईसा का ये मुजरिमाना किरदार अदलियत की तारीख में एक स्याह बाब के तौर पर हमेशा शामिल है।
दोस्तों 26 की तरमीम ने किस तरह निज़ाम इंसाफ का हुलिया बिगाड़ दिया है, ये समझने के लिए मौजूदा केस ही काफ़ी है। फुल बोर्ड का अक्सरियती फैसला लिखने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह नज़रसानी की दरख्वास्तें सुनने वाले बेंच का हिस्सा ही नहीं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करने की हौसला अफजाई करने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन इसी बेंच की सरबराही कर रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीलॉग पसंद आया होगा। ऐसे मज़ीद वीलॉग देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।